देखिए, हम लोग तो 25 साल से हम राजनीतिक रूप से इस समाज में हैं और हम लोग कभी गद्दारी नहीं सीखे हैं, इसलिए कि मोदी जी जैसा नेता इस देश में न हुआ है और न आगे होगा। उनके हाथों में हमारा देश सुरक्षित है और सुरक्षा ही हम लोग को चाहिए, जिससे कि हम लोग निश्चिंत होकर के आराम से चैन की नींद सो सके। जो एनडीए का गठबंधन है उसके प्रत्याशी के साथ आप हैं। इसमें बोलने वाली बात है। हमारा जब गठबंधन है, हमारे मुख्यमंत्री जब हैं भाजपा के गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में, तो हम भी हैं। ये कोई पहली बार हम लोग हैं। आज तक गठबंधन धर्म हम लोग निभाते आए हैं, आगे भी निभाएंगे। गद्दारी नहीं हो सकता है हमसे। नमस्कार, आप सारण लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विनीत कुमार। इस समय हम उपस्थित हैं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के एकमा विधानसभा क्षेत्र के भजौना गांव में और हमारे साथ यहां एकमा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह हमारे साथ उपस्थित हैं। आपको बता दें कि ये एकमा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार यहाँ विधायक रह चुके हैं और धूमल सिंह जी से इस बातचीत में हम लोग ये जानेंगे कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में जो एनडीए के प्रत्याशी हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उनकी क्या स्थिति है। साथ ही साथ इनसे हम लोग ये भी जानेंगे कि जातीय गोलबंदी किस तरीके से यहाँ हो रही है और चुनाव जो है महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का वो किस ओर जा रहा है। इन सारे मुद्दों पर, इन सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे हम लोग एकमा के पूर्व विधायक मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह जी के साथ। सर, स्वागत है आपका इस बातचीत। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है यहाँ चुनाव की, माहौल कैसा बन रहा है? देखिए, माहौल तो बहुत अच्छा है और इस देश की राजनीति हो रही है, देश का चुनाव हो रहा है और इसमें सबसे बड़ा नाम मोदी जी का है और मोदी जी के ऊपर सबको विश्वास है। इस भरोसे मोदी जी को लोग नेता मान रहे हैं अपना और उनको ही जिताने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपके यहाँ एक कार्यक्रम हुआ था, हालांकि वो व्यक्तिगत कार्यक्रम था, वहाँ पर कुछ कांग्रेस के लोग आए थे, कुछ जो विरोधी दल हैं उनके भी लोग आए थे। उसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही थी, तो इस पर क्या सफाई देंगे आप, क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, हम लोग नेता हैं। आप बड़े बड़े प्रोग्राम में भी देखते हैं कि बड़े बड़े नेता भी एक दूसरे के घर जाते हैं किसी प्रोग्राम में। उसी तरह मेरा भी जग हो रहा था और उसमें सभी तरह के लोग आए थे, सभी दल के लोग आए थे। भाजपा से भी आए थे, व्यास जी दुरौंदा विधायक, सिग्रीवाल जी भी आए थे, अखिलेश सिंह भी आए थे, सच्चिदानंद राय भी आए थे। तो सारे लोग, हमारा पर्सनल ई लोग से अटैचमेंट है, इसलिए हमारे पास आए थे। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं था, मतलब वो पूर्ण रिश्ता था। हाँ, व्यक्तिगत रिश्ता था। लेकिन ऐसा कहा जाने लगा कि आप जो है वो दूसरे खेमे का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, हम लोग तो 25 साल से हम राजनीतिक रूप से इस समाज में हैं और हम लोग कभी गद्दारी नहीं सीखे हैं। अब वो मेरे जात के उम्मीदवार हैं तो कुछ लोग तो इस पर टिप्पणी करेगा ही, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ईमानदारी से हम अपना काम करते हैं और वो तो जनता में दिखेगा, जनता से पूछने पर पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। अब विश्वास करना है तो विश्वास करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप पूरे तरीके से जो एनडीए का गठबंधन है उसके प्रत्याशी के साथ आप हैं? इसमें बोलने वाली बात है। हमारा जब गठबंधन है, हमारे मुख्यमंत्री जब हैं भाजपा के गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में, तो हम भी हैं। ये कोई पहली बार हम लोग हैं। ये तो 2005 से ही शुरू है हम लोग का गठबंधन। आज तक गठबंधन धर्म हम लोग निभाते आए हैं, आगे भी निभाएंगे। गद्दारी नहीं हो सकता है हमसे। जो जातीय गोलबंदी की जो बात हो रही है क्षेत्र में और इसे लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं, इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? आप क्या मानते हैं, ये सही है या ये नहीं होना चाहिए? ये बिहार है और बिहार में जात पात पर ही चुनाव होता है। ये आप लोग भी पत्रकार हैं तो आप लोग भी देखे होंगे। और कुछ ऐसे समाज के जातियां हैं जो कहीं ना कहीं दल में सब लोग फिक्स है, वो दूसरे दल को वोट देंगे ही नहीं। तो जातीय गठबंदी तो हो भी करती है ना, जात पात होगा, उससे आप अलग होकर के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये तो भाई परंपरा है हम लोग का बिहार का, इसको बदल नहीं सकते हम लोग। एकमा विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चुनाव लड़े थे लोकसभा का, तो करीब 80-82 हज़ार के आसपास उनको वोट आई थी। इस बार वो कहाँ तक पहुँचेंगे विधानसभा की बात अगर? देखिए, एक बात समझिए
ये तो प्रत्याशी पर भी होता है कि भाई प्रत्याशी क्षेत्र में क्या कितना काम किए हैं, कितने लोगों का विश्वास जीते हैं। पार्टी का भी सपोर्ट होता है, गठबंधन का भी सपोर्ट होता है, तो गठबंधन का तो सपोर्ट रहेगा, लेकिन प्रत्याशी पर भी निर्भर करता है कि भाई समाज में आप अपना कितना विश्वास कायम किए हैं, और उस हिसाब से वोटिंग होगा तो पता चलेगा कि भाई एकमा में कितना वोट इनको मिल रहा है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से आप भी चुनाव लड़ चुके हैं। एकमा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ आप मतलब अपने जाति विशेष में आप कद्दावर नेता हैं। महाराजगंज में भी आपकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इस पे क्या टिप्पणी करेंगे आप, और अपने लोगों से आप क्या अपील करेंगे? देखिए, हमारा जो जात है ना, हमारे जात के लोग बिना मांगे मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। इस बार कर रहे हैं? हाँ, इस बार भी करेंगे, ऐसा नहीं है। ये सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है कि इस बार जो दूसरे खेमे के उम्मीदवार हैं वो आपकी जाति से आए हैं। देखिए, हम भी तो 2014 में लड़े थे चुनाव, कहाँ हमारे जाति के लोग हमको समर्थन दिए? नहीं दिए। मोदी जी को समर्थन दिए, तो जब शुरू से मोदी जी को समर्थन कर रहे हैं तो आज क्यों नहीं करेंगे? आज भी करेंगे। क्षेत्र की जनता से, एकमा विधानसभा की जनता से और महाराजगंज लोकसभा की जनता से क्या अपील करेंगे? हम तो ये अपील करेंगे भाई कि मोदी जी को ही हम लोग समर्थन दें और देश को मजबूत करें, इसलिए कि मोदी जी जैसा नेता इस देश में न हुआ है और न आगे होगा। उनके हाथों में हमारा देश सुरक्षित है, और सुरक्षा ही हम लोग को चाहिए, जिससे कि हम लोग निश्चिंत होकर के आराम से चैन की नींद सो सके। ये थे हमारे साथ एकमा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मनोरंजन सिंह और धूमल सिंह जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।